चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने कहा इजरायल के साथ है भारतीय। राघव चड्ढा ने टाइप 7 बंगले को लेकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली एससी में की अपील। 2024 तक विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर रेड होती रहेगी। अमानतुल्लाह के घर पर हुई रेड पर संजय राउत। टिकट न मिलने से दुखी पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर ईडी ने की छापेमारी। राहुल गांधी ने गलती से कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है। बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जा रही है कांग्रेस सरकार। हालांकि राहुल ने बाद में अपनी गलती सुधार ली थी। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। बिहार की जातीय गणना का विरोध होने पर लालू यादव। इजराइल हमास के युद्ध के बीच कांग्रेस ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। जातीय गणना बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। आरजेडी एमएलसी चंद्रवंशी। 11 अक्टूबर को हर जिले में करेंगे प्रदर्शन। बिहार में जातीय गणना के डेटा के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 64 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। सूची हुई जारी। बीजेपी ने जारी की एमपी चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की नई सूची। बुधनी से लड़ेंगे शिवराज। कांग्रेस शासित प्रदेशों में कराई जाएगी जातीय गणना। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी। ईसी ने प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने को लेकर इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम किया लॉन्च। रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने किया एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुमन गिल को अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलने की संभावना कम। रिपोर्ट। जरीन खान के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में जारी अरेस्ट वारंट कोलकाता के कोर्ट ने किया रद्द। सबकी तरह मुझे भी लगता था कि यह परेशानी मुझे नहीं हो सकती। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर करण जौहर। मौत के 128 साल बाद अमेरिका में दफनाया गया चोर, शव को गलती से बना दिया गया था मम्मी। इटली के रक्षा मंत्री से राजनाथ ने की मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। इजरायली पीएम ने हमास को बताया आईएसआईएस। कहा हम युद्ध नहीं चाहते थे। इजरायल ने शेयर किया फ्यूनरल के बीच रॉकेट हमले से बचने के लिए जमीन पर लेटे लोगों का वीडियो। वे स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, वे आतंकी हैं। हमास के लड़ाकों को लेकर बिट्रिस पीएम सुनक। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करेंगे केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कल्याणकारी योजना पर जोर। भाजपा को सत्ता में वापसी की उम्मीद। शिवराज सिंह का करंट समय जा चुका, अब है विदाई का वक्त। रणदीप सुरजेवाला ने सीएम शिवराज पर बोला हमला। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कारगिल में हुए पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जीता। रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया नई सीआरपीसी व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन का सुझाव। सीएम योगी ने की पुष्टि। बोले यूपी के 37 जिलों में 100%, 13 जिलों में 99% पूरा हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। भदोही में बोले सीएम योगी हमारी सरकार बोलती कम और काम ज्यादा करती है। अजित पवार गुट के सदस्यों की चली जाएगी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बीआरएस, टीएमसी और बीजेडी तक ने की महिला आरक्षण की वकालत, लेकिन चुनावी मैदान में उतारने में रही है पीछे पीएम नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू को लगा बड़ा झटका। उच्च न्यायालय ने 3 जमानत याचिकाओं को किया खारिज। सीएम योगी का बड़ा दावा। बोले यूपी में दिसंबर तक शिक्षक संकुल के विद्यालय बनेंगे निपुण विद्यालय। मंथली टास्क हुआ तय। पीएम मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय की वार्ता। आपसी हित पर हुई चर्चा। सीडब्ल्यूसी मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, ओबीसी मुद्दे और जाति आधारित जनगणना पर हुई चर्चा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान। कांग्रेस ने कहा नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे। राज ठाकरे की धमकी। टोल टैक्स बंद करो नहीं तो टोल बूथ जला देंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जातीय जनगणना के लिए लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया। जयराम रमेश। अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो देश को विनाश की ओर ले जाएगी कांग्रेस। तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। रिपोर्ट। जात जनगणना पर सरकार मौन। केंद्र में आए तो ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के साथ आरक्षण लागू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे।
उपराष्ट्रपति ने किसानों के बच्चों को कृषि उपज के व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा C&D वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। 500 साल बाद अगर राम जन्मभूमि वापस ला सकते हैं तो पाकिस्तान से सिंधु क्यों नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी मुस्लिम के नहीं कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ है, मध्य प्रदेश में बोले सुधांशु त्रिवेदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा श्री राम एयरपोर्ट, 85% कार्य हुआ पूरा। जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान किए जाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण पर 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, रिपोर्ट। कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी का ऐलान। आयुष्मान भारत योजना ने 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए बचाए, सरकार ने जारी किए आंकड़े। इजराइल में चल रहा था म्यूजिक फेस्टिवल, अचानक हमास के हमले ने ले ली 260 लोगों की जान, रिपोर्ट। शीर्ष 10 में से 5 घरेलू कंपनियों का बाजार पंजीकरण पिछले सप्ताह 86.23 हजार करोड़ रुपए बढ़ा, रिपोर्ट। 2024 के आम चुनाव के कारण भारत में पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं, मूडीज। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति को दी मंजूरी। भारत ने अप्रैल-जुलाई में अमेरिका को सर्वाधिक स्मार्टफोन का किया निर्यात। चुनाव आयोग ने किया MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले LAHDC चुनाव में NC ने जीती 26 में से 12 सीटें। हम फिलिस्तीन के साथ हैं क्योंकि वहां पर मुसलमान हैं, इजराइल हमास की जंग पर यूपी के पूर्व मंत्री। BCCI ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का भगवा जर्सी पहनने की अफवाहों का किया खंडन। मिचेल मार्श द्वारा विश्व कप में विराट कोहली का कैच छोड़ने की तस्वीर हुई वायरल। 85 रन पर आउट होने के बाद अपना माथा पीटते दिखे विराट कोहली, तस्वीर आई सामने। जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर UAE के राष्ट्रपति से की बात, कहा कानून के महत्व को लेकर हुई चर्चा। गाजा के आसपास स्थित सभी कस्बों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया इजराइल। US ने कहा हमास के हमले में मारे गए अमेरिकी नागरिक इजराइल के लिए भेजे युद्धपोत। इजराइल व हमास की जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि। इसके पीछे बेशक ईरान का हाथ है, हमास के साथ युद्ध को लेकर इजराइल का विदेश मंत्रालय। अफगानिस्तान में भूकंप के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2320, घर हुए तबाह। युद्ध के बीच इजराइल में फंसे 27 भारतीय श्रद्धालु सुरक्षा पूर्वक मिस्र पहुंचे, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच इजराइल में 10 नेपाली छात्रों की हुई मौत। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 लाख से अधिक वोटर्स पहली बार करेंगे मतदान। बिहार में 60 बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लूटे 20 लाख रुपए, पुलिस पर बम फेंककर हुए फरार। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को एम्स में भर्ती कराए जाने की खबरों को अस्पताल प्रशासन ने नकारा। उत्तराखंड के नैनीताल में बस के खाई में गिरने से 4 यात्रियों की हुई मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान में 100 भेड़ों को कुचलते हुए पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, तेल लूटने की मची होड़। राजस्थान सरकार ने 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 32 पदों के सृजन को दी मंजूरी, पदों का ब्यौरा हुआ जारी। वायु प्रदूषण और उससे संबंधित बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए सरकार, विशेषज्ञ। इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, अधिक वसूली की राशि होगी वापस, आदेश हुआ जारी। इजराइल पर हमास के हमलों के बाद कच्चे तेल और सोने में तेजी, दुनिया के लिए है खतरे की घंटी। चलिए जानते हैं आम आदमी की खबरों को विस्तार से। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राघव चड्ढा ने टाइप 7 बंगले को लेकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली SC में की अपील। आपको बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा ने निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि टाइप 7 बंगले का आवंटन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा दावा नहीं कर सकते कि सांसद के रूप में कार्यकाल पूरा होने तक उन्हें बंगले पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है। इसी के चलते मामले में कल सुनवाई होगी।
इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने कहा इजरायल के साथ है भारतीय। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे फोन पर बात की और हमास से जारी युद्ध के बीच मौजूदा हालात की जानकारी दी। पीएम ने अपडेट देने के लिए नेतन्याहू का धन्यवाद किया और कहा भारत के लोग मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ हैं। भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में कराई जाएगी जातीय गणना। CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 4 घंटे तक जातीय गणना पर चर्चा हुई और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया कि वे अपने राज्यों में जातीय गणना को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर जातीय गणना कराने का दबाव डालेंगे। अगर उन्होंने नहीं की तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। MP में कितनी है महिला पुरुष व पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं की संख्या। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5.6 करोड़ है। राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.88 करोड़ जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.72 करोड़ है। राज्य में 22.36 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं।